बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अल्केन्स को हम नेमिंग किस तरह देते हैं। अल्केन्स की हम पढ़ेंगे कि इसको हम नेमिंग किस तरह देते हैं। जो आयोपेक सिस्टम ऑफ नेमिंग है उसमें अल्केन्स को नेम देने के लिए क्या रूल्स हैं, इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। देखिए 1947 से पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कॉमन नेम्स यूज़ किया करते थे। मतलब जो कंपाउंड डिस्कवर हो जाता था साइंसदान उसको नेम दे देता था। फिर वक्त के साथ साथ जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ने लगे तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देना और उसकी प्रॉपर्टीज़ याद करना ये काफ़ी मुश्किल हो गया। तो साइंसदानों ने इसके लिए एक कमिटी बनाई। उन्होंने इन कमिटी को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आयोपेक कमिटी कहा। इस आयोपेक कमिटी ने एक सिस्टम तजवीज़ किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देने के लिए, जिसे हम आयोपेक सिस्टम ऑफ नेमिंग कहते हैं। इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देने के लिए कुछ रूल्स बताए कि इस रूल के मुताबिक हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देंगे। अब आते हैं कि इस रूल के मुताबिक अल्केन्स को हम किस तरह नेम देते हैं। अल्केन्स के लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं। सबसे पहले आते हैं कि हम सबसे पहले जो चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करेंगे। नेमिंग से पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कार्बन चेन कौन सा है। लेट्स सपोज ये एक कार्बन चेन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। अब इसको नेम दे सकते हैं हम दो तरीकों से। मतलब सबसे पहले जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो हमने करना ये है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। हम इसको ये चेन भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं। हम इसको किस तरह काउंट करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस तरह काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इस तरह ये 6 हो गए, सही है। अच्छा, अब इसे इस तरफ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये दोनों तरफ से सेम है, सही है। अब आते हैं, लेट सपोज यहाँ पे एक और कार्बन लगा हुआ है तो ये इस तरफ से 7 हो गए। 7 नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेट सपोज एक और कार्बन लगा हुआ है। अब इसको नेम देते हैं तो अगर हम इसको इस तरह नेम देंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह चेन से हमारे पास 6 बनते हैं अगर सिरे से इन तक नाम दे। और अगर इसे इस तरफ से नेमिंग दे 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड से जब हम नंबरिंग देते हैं इस चेन को तो यहाँ पर 7 बनते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर में हमारे पास 7 कार्बन बनते हैं, जबकि इस तरह के स्ट्रक्चर से हमारे पास 6 कार्बन बनते हैं। सो फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो 7 का है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। सबसे पहले कंपाउंड में हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ वी विल काउंट द नंबर फ्रॉम द साइड वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज नियर। सबसे पहले हमने चेन को देखा और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर लिया। हमने पता चल गया कि इस मॉलिक्यूल में ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब दूसरा हमने करना ये है कि इस चेन को हमने नंबरिंग देनी है। लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इसे नंबरिंग देनी है कि हम इसको इस तरफ से काउंट करेंगे या इस तरफ से काउंट करेंगे। मतलब हम इसे इस सिरे से काउंट करें या इस सिरे से। आपके ज़हन में सवाल आता होगा ना कि चलो हमने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई कर लिया, इसे हम नंबर किस तरह देंगे। सो हम इसे नंबर इस तरह देंगे दैट वी विल काउंट फ्रॉम द नंबर फ्रॉम वेयर द सब्स्टिट्यूएंट इज नियर। हम सेकेंड रूल इसका ये होगा, हम सेकेंडली जो करेंगे वो ये करेंगे कि वी विल काउंट
the number from where substituent is near। अब हम इसे इस तरफ उस तरफ से काउंट करेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट नियर हो, जहां पे हाइड्रोजन के अलावा जो कोई और फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। यहां पर 1 2 ईथेन हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, सही है, ये इस कार्बन चेन में नहीं है तो ये इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब अगर हम इसे इस तरफ से नंबर देंगे 1 2 3 4 तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 4th पोजीशन पे आएगा अगर हम इसे इस साइड से नंबर देंगे, और अगर हम इसे इस साइड से नंबर देंगे 1 2 3 4 तो यहाँ भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट सेम ही पोजीशन पे है। मतलब हमने दोनों तरफ से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 आते हैं। अच्छा, बिल्कुल सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास जब दरमियान में मौजूद हो तो फिर हम इसे इस साइड से भी नंबर दे सकते हैं और इस साइड से भी नंबर दे सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक पोजीशन में हो तो हम दोनों साइड से नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पे देख ले, अगर हम इसे इस साइड पे नंबर देंगे 1 2 3 4 सही है, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 4th पोजीशन पे आएगा, और अगर हम इसे इस साइड पे नंबर देंगे 1 2 3 4 तो यहाँ पे भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट 4th पोजीशन पे आएगा। सो अगर सब्स्टिट्यूएंट दरमियान में मौजूद हो तो हम किसी भी साइड से नंबर दे सकते हैं। अब लेट सपोज ये ईथेन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हो, लेट सपोज ये C2H5 हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप ईथेन का ये हमने यहाँ पे लगवा दिया। अब हम इसे नंबर किस तरह देंगे? अब 1 2 3 4 5 6 ये सब्स्टिट्यूएंट अगर हम यहाँ से नंबर देंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 6 पोजीशन पे आता है, और अगर हम यहाँ से नंबर देंगे 1 2 ये सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2nd पोजीशन पे आता है। सो हम इस चेन को इस साइड से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 हम उस साइड से नंबर देंगे जहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नज़दीक हो। We will count from the number where the substituent is near. We will count from the side where the substituent is near. We will count from side where substituent is near. So हम इसे इस साइड से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये हमारे पास अगर इसको हम इस तरह लिख लें कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2nd पोजीशन पे है, इसके C2H5 हमारे पास 2nd पोजीशन पे, तो हम इसे इस तरह नंबर देंगे कि वी विल काउंट फ्रॉम द नंबर वेयर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वी विल काउंट फ्रॉम द नंबर वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज नियर। अच्छा, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसे हमने नंबर दी उस साइड से जहां से कंस्टिट्यूएंट नियर हो। अब इसको हम नाम किस तरह देंगे कि इस वाले चेन को हम नाम किस तरह देंगे? सो जो रूल है वो ये है कि दी पेरेंट नेम जो होगा मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, द पेरेंट नेम विल बी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक प्रीफिक्स। ग्रीक प्रीफिक्स से हम इसका नेम डिराइव करेंगे। जिस तरह देखिए जो ग्रीक प्रीफिक्स में हम काउंटिंग करते हैं ना, तो फर्स्ट को हम मानो डाई ट्राई, 30 को हम ट्राई कहते हैं, 4 को हम टेट्रा कहते हैं, 5 को हम पेंटा, 6 को हम हिग्स, 7 को हम सेप्ट, 8 को हम ऑक्ट, 9 को नॉन एंड 10 को डीका या डी कहते हैं, सही है, डीका कहता है, सही है। तो इस तरह हम नेम देते हैं ग्रीक प्रीफिक्स में। जिस तरह हम इस तरफ उर्दू में 1 2 3 4 5 काउंट करते हैं, इंग्लिश में 1 2 3 काउंट करते हैं। सो ग्रीक में हम इस तरह काउंट करते हैं कि मानो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, हेप्टा 5 को कहते हैं, हेक्सा 5 को कहते हैं, हेप्टा 7 को, ऑक्टा 8 को। इसी तरह मतलब हम ग्रीक में इस तरह काउंट करते हैं ग्रीक प्रीफिक्स। तो हम इसे ग्रीक प्रीफिक्स देंगे। देखिए जो फर्स्ट 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन,
ये हम कॉमन नेम यूज करेंगे, मतलब इसके लिए हम ग्रीक प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। फिर 4 के बाद जो 5 6 7 8 आते हैं ना, इस तरह 9 10 11 12, तो इसके लिए फोर्थ के जो फर्स्ट 4 कंपाउंड्स है अल्केन्स के, इसको हम ग्रीक प्रीफिक्स नहीं देंगे। बाकी जितने भी हैं 5 6 7 8 इसको हम ग्रीक प्रीफिक्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका पेरेंट नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। सो 4 के लिए 4 तक तो ब्यूटेन है, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हिग्स, 7 के लिए हेप्ट, सही है। और लास्ट को हम इसके लास्ट में हम एन लगाएंगे, अल्केन है ना, तो इसके लास्ट में हम 7 के लिए HEPT, हेप्ट 7 के लिए, और लास्ट में इसके एन लगाएंगे, हेप्टेन। ये इसका पेरेंट नेम हो गया। हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको हमने उस साइड से नंबर दी जहां पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं आता। फिर हमने जब इसको पेरेंट नेम देंगे तो हम ग्रीक प्रीफिक्स के बेस पे देंगे। फर्स्ट 4 के अलावा जितने भी हैं 7 5 6 7 8 जितने भी हैं, तो वो हम ग्रीक प्रीफिक्स के मुताबिक इसका नेम देंगे। इसका पेरेंट नेम जो होगा वो होगा हेप्टेन। अच्छा, जो इसका फोर्थ रूल है ना, वो है कि पेरेंट नेम इज रिटन इन द लास्ट। हमने इसको पेरेंट नेम दे दिया, लेकिन जो पेरेंट नेम होगा इट विल बी रिटन इन द लास्ट। पेरेंट नेम विल बी रिटन इन लास्ट। पेरेंट नेम हम आखिर में लिखेंगे, ये हेप्टेन जो है ना, ये हम आखिर में लिखेंगे। सबसे पहले हम ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताएंगे कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे है। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2 पोजीशन पे है, सेकेंड कार्बन पर अटैच है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, मीथाइल सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास। सो 2 मीथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम हो गया 2 मीथाइल हेप्टेन। जो पेरेंट नेम हुआ वो लास्ट में आ गया, और जो सब्स्टिट्यूएंट है इसकी पोजीशन और इसका जो नाम है वो पहले आ गया। जो हमारे पास ये तो एक सब्स्टिट्यूएंट था, हमने इसे इस तरह लिख लिया। अब अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो हम इसको उसके सब्स्टिट्यूएंट के लोकेशन के मुताबिक नंबर देंगे। ये जो हमने नंबर दिया ये इसके लोकेशन के मुताबिक दिया। लेट सपोज एक और सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास जो थर्ड पोजीशन पे मीथाइल CH3 मीथाइल सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, या लेट सपोज ये एक और सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये तीसरे पोजीशन पे भी लेट सपोज हमारे पास ये इथाइल है, मीथाइल नहीं है, इथाइल है, C2H5 है, इथाइल है, आप भी इथाइल है। लेट सपोज यहां पे भी हमारे पास एक दूसरा C2H5, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम क्या कहेंगे, या लेट सपोज यहां पे क्लोरीन लिख लेंगे ताकि आपको और भी आसानी हो। हम यहां पे हमने क्लोरीन लिख लिया, तो हम यहां पर जब 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे ना, तो हम इस जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको हम नंबर इनके लोकेशन के मुताबिक देंगे। ये हमने इसको नंबर दिया है इसके लोकेशन के मुताबिक। हम इसका नाम लिखेंगे 3 क्लोरो 2 मीथाइल 3 क्लोरो 2 मीथाइल हेप्टेन। सो हमने जो ये सब्स्टिट्यूएंट को नंबर दिए हैं कि सॉरी ये मीथाइल पर मैंने लिख लिया, ये इथाइल है, सही है। सो हमने जो सब्स्टिट्यूएंट को नाम दिए हैं, नंबर दिए हैं, वो इसके पोजीशन के मुताबिक दिए हैं। कार्बन 2 पर हमारे पास इथाइल ग्रुप है, कार्बन 3 पर हमारे पास क्लोरीन है। सो हमने क्लोरीन को 3rd पोजीशन दी है और मिथाइल को 2nd पोजीशन दी है। जो इसका 5th रूल है वो ये है कि नंबर दी सब्स्टिट्यूएंट बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन।
इसके लोकेशन के मुताबिक हमने इन सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर दिए हैं। इसका जो 6th रूल है वो ये है कि व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम देन द नंबर ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच इज रिपीटेड। लेट सपोज यहां पर हमारे पास सेकेंड कार्बन के साथ एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है C2H5। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास सेम हो तो जिस कार्बन के साथ ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं उसका नंबर रिपीट होगा। When two substituents are present on the same carbon, when two substituent are present on सेम कार्बन, जब दो सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पे हो देन नंबर ऑफ कार्बन इज रिपीटेड। किस तरह समझाता हूं, यहां पे कार्बन सेकेंड कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो हम कहेंगे कि एक मिथाइल को शो करने के लिए 2 पोजीशन लगेंगे, दूसरा मिथाइल भी सेकंड पोजीशन पे है, 2 मिथाइल 2 हैं, इथाइल है, सॉरी मैं इसको बार बार मिथाइल कह रहा हूं, 2 डाई 2 हैं तो डाई इथाइल हेप्टेन। ये दो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे हैं तो हमने कहा कि 2 डाई इथाइल हेप्टेन, ये इसको हमने नाम दिया। अच्छा, when substituent occur more than once then prefix di, tri and tetra is used। when 7 इसका रूल ये है कि when substituent occur more than once then prefix di, tri, टेट्रा ETC इज यूज्ड। देखिए यहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आया है तो हमने क्या कहा कि 2 डाई मिथाइल, हमने सेकेंड कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट इथाइल का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 बार आया है तो हमने यहां पे 2 बार लिखा। अब लेट सपोज पोजीशन 3 पर भी हमारे पास इथाइल C2H5 मौजूद है और पोजीशन 4 पर भी हमारे पास C2H5 मौजूद है, तो हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए यहां पे 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे इसका नाम, पहले हम यहां पे एक कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो हम इस कार्बन के पोजीशन इस कार्बन के नंबर को रिपीट कर लेंगे कि 2 सही है, 3 4 इथाइल 3 पर पोजीशन पे भी है और 4 पोजीशन पे भी है, 2 3 4 कितने इथाइल है हमारे पास 1 2 3 4। पहले 2 मिथाइल हमारे पास 2 पोजीशन पे अटैच हैं, सेकंड मिथाइल हमारे पास 3rd पोजीशन पे और 4th मिथाइल हमारे पास कौन से पोजीशन पे अटैच है 4th पोजीशन पे। तो हम कहेंगे कि 2 2 3 4 टेट्रा, 4 है ना, 4 के लिए हम टेट्रा यूज करेंगे, टेट्रा में इथाइल 2 2 3 4 टेट्रा इथाइल हेप्टेन 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। 4 है तो हमने टेट्रा यूज किया, अगर 3 हो तो हम ट्राई यूज करेंगे, अगर 5 हो तो हम पेंटा यूज करेंगे, अगर 6 हो तो हम हेक्सा यूज करेंगे। इसी तरह जो प्रीफिक्स मैंने आपको काउंट करके दिए कि हम जिस तरह 1 2 3 उर्दू में काउंट करते हैं इस तरह मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा, इसी तरह ये हम ग्रीक में काउंट करते हैं। तो हम प्रीफिक्स देंगे कि सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 या 2 से ज़्यादा हों तो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा ETC। अच्छा, ये भी इसका एक रूल है। अच्छा, इसका जो 8th रूल है वो ये है कि व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट आइडेंटिकल वी अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट की मिसाल मैंने आपको दी ना। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आइडेंटिकल ना हो
So we arrange the substituent on alphabetical order. Alphabetical order. मिसाल देता हूं मैं आपको, इसको मिटा देते हैं। एक मिसाल दे देता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 ये हमारे पास ब्यूटेन प्रेजेंट है, सही है। लेट सपोज इसके सेकंड पोजीशन पे हमारे पास, इसके फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है, पेंटेन कर ले इसे, चलो पेंटेन कर लेते हैं। इसके सेकंड पोजीशन पे हमारे पास CH3 प्रेजेंट है और इसके थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है। ये हमारे पास एक पेंटेन है 1। इसको हम अब रूल को, सारे रूल्स को यहाँ पे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उस साइड से नंबर दिया जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट अटैच था, नज़दीक था, 1 2 3 4 5। इस साइड से हमें नंबर दिया, वी हैव नंबर इट फ्रॉम द साइड वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज नियर। अच्छा, पेरेंट नेम को हमने ग्रीक जो प्रीफिक्स हैं उससे डिराइव करेंगे। हम लिखेंगे कि ये 5 हैं तो इसको हम पेंटेन लिखेंगे, इसको हम पेंटेन लिखेंगे, सही है। इसका पेरेंट नेम हमने लिख लिया और हमने ये पढ़ा कि ये पेरेंट नेम लास्ट में आएगा। सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो सब्स्टिट्यूएंट होगी और सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन होगी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, सही है। अब ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो अगर आप ABC, इसका नाम है मीथेन, मीथाइल फंक्शनल ग्रुप, मीथाइल फंक्शनल ग्रुप। ये क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है, क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट्स, इस फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ पे, अब इस क्लोराइड और मीथाइल फंक्शनल ग्रुप में पहले नंबर पे कौन आएगा, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि वी विल अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ABC। C पहले आता है अल्फाबेट्स में, ABCDEFGHIJKL M बाद में, मतलब बहुत दूर है C से, सही है। मतलब हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हम कहेंगे कि 3 क्लोरो 2 मीथाइल, 3 क्लोरो 2 मीथाइल पेंटेन। पेरेंट नेम हमने लास्ट में लिखा, सब्स्टिट्यूएंट हमने अलोंग विद देयर पोजीशन पहले लिखे, सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया। मतलब C ABC में पहले आता है तो हमने पहले लिखा M। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मतलब C हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो हमने पहले लिखा, और M अल्फाबेट्स में हमारे पास C के बाद आता है तो हमने यहाँ पे C के बाद हमने M मीथाइल लिखा। सो हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया। अब इसका 9th रूल ये है, इसका 9th रूल ये है ना कि अगर दोनों चेन का लेंथ सेम होगा, मतलब हम दोनों साइड से काउंट करेंगे, हम मतलब जिस तरह मैंने आपको इससे पिछले वाले एग्जांपल दी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये दो चेन्स हैं हमारे पास, सही है। यहाँ पे ये हमारे पास हाइड्रोजन्स को शो कर रहे हैं। यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पे भी हमारे पास CH3 प्रेजेंट है, सही है। ये इस वाले चेन पे हमारे पास CH3 प्रेजेंट है। अब हमने दोनों चेन्स को काउंट किया, अगर हम इसे इस तरफ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब अगर हम इसे इस साइड से भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सो हमारे पास ये दो चेन हैं। ये चेन A हो गया, ये ग्रीन वाला स्ट्रेट चेन जिस तरह हमने इसे लिखा, सही है। और ये हमारे पास एक दूसरा चेन हो गया। ये एक ही मॉलिक्यूल में दो चेन बन रहे हैं और दोनों का साइज सेम है। यहाँ से भी 7 लॉन्ग चेन 7 है और इस तरफ से भी अगर हम काउंट करें तो 7 है।
अब हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास दो चेन सेम लेंथ के हो, व्हेन टू चेन्स ऑफ कार्बन आर ऑफ सेम लेंथ, then we will number the chain which contain large number of substituent। सही है। अब हमें कहा गया है कि अगर दो चेन्स हमारे पास सेम हो तो हम उस चेन को नंबर देंगे, हम उस चेन से काउंट करेंगे जिसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। समझाता हूं किस तरह। अगर हम इस साइड से नंबर दे 1 2 3 4 5 6 7, ये एक लार्ज चेन तो बन रहा है, पर यहां पर हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक बन रहा है। यहां पे हमारे पास ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, सही है। हमारे पास जो प्रोपाइल है वो सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है एक। अब अगर हम इसे इस साइड से नंबर दें 1 2 3, तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट मीथेन हो गया और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ये बन जाएगा। अगर हम इसे इस साइड से नंबर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। अब अगर हम इसे इस साइड से नंबर देंगे ना, इस साइड से, तो हमारे पास ये एक सब्स्टिट्यूएंट मीथेन बन गया, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ईथेन बन गया। हम इसे इस साइड से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, बिकॉज वी विल काउंट। हमने रूल में पढ़ा है कि वी विल व्हेन वी हैव टू चेन्स ऑफ कार्बन ऑफ सेम लेंथ, देन वी विल नंबर द चेन विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हम इस वाले चेन को नंबर देंगे, इस ब्लैक वाले चेन को, क्योंकि इसमें हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट हैं। अच्छा, हमने लार्ज चेन आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें जो लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिस चेन के पास, वो भी आइडेंटिफाई कर लिए। इसका पेरेंट नेम हम हेप्टेन लिख लेंगे, जो आखिर में आएगा। इसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं अलोंग विद द पोजीशन हम लिखेंगे। मिथाइल सेकंड पोजीशन पे हमारे पास है और इथाइल हमारे पास METH। मिथाइल ये M से स्टार्ट होता है, इथाइल इससे पिछले रूम में हमने क्या पढ़ा था, ABCDEFGHIJKLM, M से पहले E आता है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट में पहले हम इथाइल लिखेंगे। इथाइल की पोजीशन क्या है हमारे पास 1 2 3, तो हम लिखेंगे कि 3 इथाइल 3 इथाइल, सही है। मिथाइल की पोजीशन हमारे पास क्या है 1 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, पेरेंट नेम क्या है लार्ज चेन का, हेप्टेन। ये इसका रूल के मुताबिक अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ चेन, दो चेन सेम ही लेंथ के हो, तो वी विल काउंट फ्रॉम द नंबर वेयर लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर एडेड। 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, ये हमने इसको नंबर दे दिया। अब इसका 10th जो रूल है ना, वो 10th एंड लास्ट रूल इसका ये है कि व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑन इक्वल डिस्टेंस, जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे हो, देन वी विल नंबर द चेन in such way that the second substituents get the lowest number। किस तरह समझाता हूं, देखिए ये एक चेन है हमारे पास, चेन हमारे पास कुछ यूं है 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास चेन है, सही है। अब इस पोजीशन पे भी हमारे पास मिथाइल है और इस पोजीशन पे भी हमारे पास मिथाइल है, तो अब दोनों मिथाइल सेम ही पोजीशन पे है, तो हम, और एक मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है, तो दोनों मिथाइल सेम पोजीशन पे है। ये कहा यहाँ से भी अगर हम काउंट करें तो मिथाइल का पोजीशन सेकंड आ रहा है, यहाँ से भी हम काउंट करें तो मिथाइल का पोजीशन सेकंड आ रहा है। अब अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम ही पोजीशन पे हो, देन वी विल
नंबर द चेन फ्रॉम द साइड इन सच वे दैट द थर्ड सब्स्टिट्यूएंट जो दी सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है ये लोएस्ट नंबर हासिल कर ले। ये दोनों तो सेम ही पोजीशन पे है। अब हम इसके पोजीशन पर चेन के नंबर को डिसाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 यहाँ पे इसका पोजीशन 4 आ रहा है और यहाँ पे इसका लेट सपोज ये क्लोराइड लिख लें, यहाँ पे क्लोरीन लिख लें। आप फंक्शनल ग्रुप जो भी लगा सकते हो, लगाना चाहते हो लगा लो, सही है, कोई मसला नहीं है। इसकी जगह हम लिखते हैं 1 2 3। इसकी पोजीशन अगर हम इसे इस साइड से काउंट करेंगे तो इसकी पोजीशन यहाँ पे 3 आ रही है, इसकी साइड से काउंट करेंगे तो इसकी पोजीशन 4 आ रही है। सो हम इस चेन को इस तरह से नंबर देंगे कि ये जो थर्ड सब्स्टिट्यूएंट है ये लोएस्ट नंबर हासिल कर ले। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो ये हो जाएगी कि इसको हम इस साइड से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको हम नाम देंगे क्लोरीन। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे। अगर पेरेंट नेम आप लिखना चाहते हो तो आपको तो पता है कि 6 कार्बन है तो इसका नाम हेक्सेन होगा, ये इसका पेरेंट नेम होगा जो लास्ट में आएगा। अब इसके सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लिखेंगे अलोंग विद द पोजीशंस, सही है, और इसकी सब्स्टिट्यूएंट्स को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। ये मीथाइल फंक्शनल ग्रुप है जो M से स्टार्ट होता है, ये क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है जो C से स्टार्ट होता है। C हमारे पास ABC अल्फाबेट्स में पहले नंबर पे आता है तो हम ये वाला फंक्शनल ग्रुप पहले लिखेंगे। इसकी पोजीशन क्या है 2 एंड 5। सो 2 एंड 5 इसकी पोजीशन हो गई। क्लोरीन हमारे पास 2 बार आया है तो हम लिखेंगे डाई क्लोरो 2,5 डाई क्लोरो 3 मीथाइल 3 पोजीशन क्या है इसकी मीथाइल की पोजीशन क्या है 3 है, मीथाइल हेक्सेन, ये इसका पूरा नाम हो गया 2,5 डाई क्लोरो 3 मीथाइल हेक्सेन। ये इसके जो हम क्या कहते हैं जो ऑर्गेनिक जो आयोपेक रूल हैं ये उसके मुताबिक इसका नाम हो गया। हमने अल्केन्स के लिए आयोपेक रूल्स पढ़े, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस थोड़े से मतलब इसका इतना लंबा लेक्चर हमने ले लिया, अब इसका थोड़ा सा खुलासा कर लेंगे, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लार्ज कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करेंगे। लार्ज कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे उस साइड से नंबर देंगे जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नियर हो। अच्छा, जो पेरेंट नेम होगा वो हमारे पास ग्रीक प्रीफिक्स से हम डिराइव करेंगे और पेरेंट नेम हम लास्ट में लिखेंगे, सही है। सब्स्टिट्यूएंट्स हम इससे पहले लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ हम सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन भी लिखेंगे और अगर 2 या 3 या 4 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो हम उसके पोजीशन के साथ साथ अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो डाई लिख लेंगे, अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो ट्राई लिखेंगे, अगर 4 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो टेट्रा लिखेंगे, सही है। हम पेरेंट नेम, आपको मैंने बताया कि हम पेरेंट नेम ग्रीक प्रीफिक्स से डिराइव करेंगे, जबकि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो हम पेरेंट नेम से पहले लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स को हम उसके पोजीशंस के साथ लिखेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स 2 बार आया हो, 3 बार आया हो, 4 बार आया हो तो हम सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखेंगे और साथ ही हम इसे डाई ट्राई टेट्रा लिख लेंगे और साथ ही वो सब्स्टिट्यूएंट लिख लेंगे। अब अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो तो इसमें हम पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लिखेंगे। तो अगर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज करेंगे, ABCDEFG जो फंक्शन जो क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट का जो फर्स्ट लेटर है उसको हम कंसिडर करेंगे। मतलब अगर सब्स्टिट्यूएंट्स के फर्स्ट लेटर में A आता है तो वो हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो B वाला सब्स्टिट्यूएंट है तो वो A के बाद जो B वाला सब्स्टिट्यूएंट होगा वो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक मीथाइल है, एक क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, मतलब एक मीथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोराइड सब्स्टिट्यूएंट है। तो ABC में C पहले आता है तो हमने क्लोराइड को पहले लिखा along with its position और मीथाइल को बाद में लिखा along with its position और हमने पेरेंट नेम दिया। अब अगर 2 चेन हमारे पास सेम ही लेंथ के हों,
सेम ही नंबर आते हो, दोनों तरफ से हमारे पास नंबर ऑफ जो लार्जेस्ट चेन है वो इक्वल हो, दो तरफ से हम काउंट करें एक कंपाउंड को और उसमें लार्ज नंबर ऑफ लार्जेस्ट चेन जो है वो इक्वल आ रहा हो, जिस तरह मैंने आपको हेप्टेन में एग्जांपल दी, तो फिर हम उसे उस साइड से काउंट करेंगे हम उस चेन को नंबर देंगे जिस चेन पे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो। और जिस तरह लास्ट में मैंने आपको बताया कि अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को अगर हम नंबर दें और सेम ही नंबर पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स आ रही हों, इस चेन के इस साइड पे भी सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे आ रहा हो और चेन के इस साइड पे भी सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे आ रहा हो, तो फिर हम उस चेन को उस साइड से नंबर देंगे जहां से ये जो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है ना वो नज़दीक हो। और इसको एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया। अभी भी अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।